तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ बाजार में एसएमई कैटेगरी में एक और आईपीओ की शुरुआत होने जा रही है। कंपनी का नाम है सोलारियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और कंपनी का आईपीओ 6 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक चलता हुआ नजर आ जाएगा। इस कंपनी के बारे में इस वीडियो में पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और क्या इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्लाई करते हो अलर्ट में मिलता है तो कितना फायदा मिलेगा और कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के साथ शुरुआत करते हैं। कंपनी का बिजनेस एस्टेब्लिश हुआ था 2015 में और कंपनी सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने का काम करती है, जिसमें ये कंपनी का मेन जो यहाँ पर सर्विस है वो है डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस फॉर रेसिडेंशियल, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स में ये कंपनी इन्वॉल्व है। बाकी ये कंपनी के मेन सर्विसेज की बात करें तो ये कंपनी ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसी के साथ साथ कंपनी कवरिंग साइट असेसमेंट, टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन, इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक, मैन पावर, फाइनेंशियल प्लानिंग, वारंटीज फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीज़ों का कंपनी काम करती है। मतलब ये कंपनी का बिजनेस एकदम शॉर्ट में देखे तो किसी एक पर्सन को अपना सोलर प्लांट लगाना हो तो वो ये कंपनी लगा कर देती है। उसी के साथ साथ कोई कंपनी को या गवर्नमेंट को सोलर प्लांट लगाना हो तो वो भी ये कंपनी बना कर देती है। कंपनी सोलर पैनल, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं करती है, बस ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी यार जैसे मेरा घर है, मेरे को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवानी है तो मैं इनके पास जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि भाई मेरे को ये 5 किलोवाट की सोलर पैनल लगवानी है, या वही मेरे को सजेस्ट करेंगे मेरा कितना बिल आ रहा है उसके बेसिस के ऊपर वो यहाँ पर से मेरे को सजेस्ट करेंगे और ये सोलर पैनल्स है वो सारी चीज़ें बताएंगे और उसके बाद वो लोग ही मेरे को यहाँ पर पूरा को पूरा सेटअप करके देंगे और सोलर पैनल के ऊपर जो सब्सिडी मिल रही होगी स्टेट वाइज तो वो भी ये कंपनी करके देगी कि भाई सब्सिडी इनको यहाँ पर कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी कैसे पहुँचाया जाए। ठीक है, तो ये सारा ही कामकाज ये कंपनी की तरफ से देखने को मिलता है। सर्विसेज को लेकर कंपनी का मेन फोकस देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी बिजनेस मॉडल की बात करें तो जैसे मैंने बताया कंपनी यहाँ पर टर्न की सॉल्यूशन फॉर सोलर प्रोजेक्ट्स, मतलब ये कंपनी ईपीसी का काम करती है। सोलर प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने का मेन कंपनी का कामकाज है। और दूसरा है सेल फॉर सोलर पैनल्स, मतलब ये कंपनी जो भी सोलर पैनल्स बेचती है ना उसमें भी इस कंपनी का थोड़ा बहुत कमीशन रहता है, तो वहाँ से भी इस कंपनी को रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट होता है। बाकी इस कंपनी ने अभी तक 11,190 से भी ज़्यादा रेसिडेंशियल को, उसके बाद 170 से भी ज़्यादा कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रीज़ को और 17 गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स में पिछले 3 सालों में कंपनी ने हेल्प की है, या आप लोग बोल सकते हो ये सभी प्रोजेक्ट्स को कंपनी ने कंप्लीट किया है। ठीक है, बाकी इस कंपनी के साथ टोटल 250 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ काम करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022, 23 और 24 का डेटा आप लोगों के सामने है। कंपनी के फाइनेंशियल्स हर साल तेजी से ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। 2022 में 31-32 करोड़ रुपीस से एसेट से अभी 95 करोड़ रुपीस, 95 करोड़ रुपीस के एसेट्स आ चुके हैं। कंपनी के रेवेन्यूज भी तेजी से बढ़े हैं, 167 करोड़ से अभी 177 करोड़ रुपीस के आसपास के एसेट्स आ चुके हैं। बाकी इस कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2 करोड़ रुपीस से ऑलमोस्ट 15-16 करोड़ रुपीस के आसपास प्रॉफिट आ चुका है। साल दर साल कंपनी का ग्रोथ रेट अच्छा है। बाकी यार इस कंपनी के नेटवर्थ में भी 3 करोड़ रुपीस से 33 करोड़ रुपीस का जंप देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट पिछले 3.5 सालों में। और कंपनी के रिजर्व्स में 17-18 करोड़ रुपीस अवेलेबल है और कर्जा कंपनी के ऊपर 33 करोड़ रुपीस के आसपास का देखने को मिलता है। बाकी यार ये कंपनी आईपीओ क्यों लाना चाहती है, ऑब्जेक्टिव क्या है आईपीओ लाने के पीछे का, तो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी को पैसों की जरूरत है, इसलिए कंपनी आईपीओ लेकर आना चाहती है। बाकी यार इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स की बात करें तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कंपनी का आईपीओ 6 फरवरी को शुरू होगा, 10 फरवरी 2025 के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में जो प्राइस बैंड है वो 181 रुपीस से लेकर 191 रुपीस का रखा गया है। एक लॉट में 600 शेयर्स मिलेंगे। टोटल जो इशू साइज है वो 105.04 करोड़ रुपीस का है और सारा का सारा फ्रेश इशू है। और आईपीओ की लिस्टिंग है वो बीएसई एसएमए के ऊपर होती हुई नजर आएगी। आईपीओ में रिटेल कोटा 35% का है। आईपीओ के टाइम टेबल की बात करें तो 6 से लेकर 10 फरवरी
फरवरी तक आईपीओ चलेगा। आईपीओ में अलॉटमेंट डेट है वो 11 फरवरी को है। 12 फरवरी को इनिशियल रिफंड डेट एंड डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट होंगे और 13 फरवरी को सुबह 10 बजे ये कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होती हुई नजर आ जाएगी। बाकी यार इस आईपीओ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 1,14,600 रुपए का देखने को मिलता है और प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ आने के पहले 78.5% की थी और कंपनी के प्रमोटर्स का नाम आप लोग देख सकते हो। और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो उसके हिसाब से मार्केट कैप है वो अराउंड 400 करोड़ रुपीस के आसपास का देखने को मिल जाता है। बाकी इस कंपनी का जो ग्रोथ रेट देखोगे आरओसी, आरओई, आरओएनडब्ल्यू सारी चीजें डबल डिजिट में ऑलमोस्ट दुगनी तेजी से हर साल ग्रो कर रही है, जो एक बहुत ज्यादा अच्छी बात है। पर एक चीज याद रखना, यहां पर एक कैच है। आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, उसमें आपको थोड़ी बहुत गड़बड़ नजर आ रही होगी। पहले यहां पर सालों में कंपनी के प्रॉफिट्स आप लोग देख रहे होगे ना, 2022 और 23 में 2 करोड़ रुपीस के आसपास के प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही थी, 1-2 करोड़ रुपीस के आसपास के। और अचानक से 2024 में कंपनी के प्रॉफिट है वो 15 करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच चुके थे। तो ये जो जंप आया है ना, वो यहाँ पर नॉर्मली कंपनियां क्या करती है कि भाई जब कंपनी का आईपीओ आने वाला होता है उस फाइनेंशियल ईयर के आसपास कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा, रेवेन्यूज बहुत अच्छा दिखाती है। कभी कभी लॉस मेकिंग कंपनियां भी होती है ना, वो भी अपने प्रॉफिट्स दिखाना शुरू कर देती है जब आईपीओ आने वाला होता है, ताकि यार जो इन्वेस्टर्स है उनको अच्छा लगे। उसके बाद क्या होता है, आईपीओ जब आ जाता है सक्सेसफुली यहाँ पर सब्सक्राइब हो जाता है, उसके बाद रियलिटी सामने आती है जब प्रॉफिट्स भी बहुत ज्यादा हाइप करे हुए होते हैं वो भी धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। और उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म में कंपनी के शेयर में रिटेलर्स को और जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान होता है। तो इसलिए हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर जो लोग इस आईपीओ में ये ग्रोथ देख के इन्वेस्टमेंट करने के प्लानिंग में है या सोलर सेक्टर को देख के इन्वेस्टमेंट करने के प्लानिंग में है, वो लोग थोड़ा सतर्क रहना। कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 14 का और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 26 का देखने को मिल जाता है। तो यार वैल्यूएशन के हिसाब से आपको शायद थोड़ी सी कंपनी सस्ती नजर आ रही होगी सोलर सेक्टर में, पर एक्चुअल में कंपनी की जो वैल्यूएशन है ना वो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा हाई लग रही है। तो ये चीज आपको जरूर से ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपको अच्छी अच्छी अभी दिखाई जा रही है और सोलर सेक्टर की कंपनी है, तो इसलिए बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स इस आईपीओ में अप्लाई करने के प्लानिंग में रहेंगे। पर मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई इस कंपनी के शेयर में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के अंदर आपको लॉस होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यार इस कंपनी के आईपीओ में ग्रेमा के प्रीमियम की बात करें तो वो 20 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और लिस्टिंग गेन 10% के आसपास मिलने की पॉसिबिलिटीज है। तो यार ग्रेमा के प्रीमियम के हिसाब से भी कुछ ज्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट इस आईपीओ को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हमारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर इस आईपीओ को वॉच लिस्ट में रखना है तो रख सकते हो। बाकी यार इस आईपीओ में हमको अप्लाई नहीं करना है। जो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हो मत करो, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो मत करो, लॉन्ग टर्म के लिए तो भाई इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट मत ही करना, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि कंपनी के शेयर में शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में तीनों ही कंडीशन में बहुत ही बड़ा क्रैश आता हुआ नजर आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख के चलनी है। ये था हमारा ओपिनियन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर। मेरी बात करूं तो मैं भी इस आईपीओ में नहीं अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है।